जय जोहार आदिवासी भाई लोगों। 18 जुलाई 2024 के दिन भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोज जी ने मानगढ़ धाम पर कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता है उनके लिए इतनी खतरनाक बातें कह दी, जिनको सुनकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आज के समय में हैरान है और परेशान है और राजकुमार रोज जी को बदनाम करने के लिए हर एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोज जी ने मानगढ़ धाम पर कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता है उनके लिए ऐसी क्या खतरनाक बातें कह दी, जिनको सुनकर कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता है उनकी ये हालात हुई है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बिल प्रदेश की मांग है, कई लोग चाहते हैं, पूछते हैं क्यों। दुख की बात यह है कि हमारे भी समाज के, इस समाज का सर्टिफिकेट लगा के अधिकारी कर्मचारी नेता बन जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि मैं किस सर्टिफिकेट लगाने की वजह से। मैं ये उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन आदिवासी समुदाय का वो व्यक्ति अगर कहे कि मैंने आदिवासी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया और मैं सिर्फ मेरी योग्यता से आगे बढ़ा, ऐसा कोई माई का लाल हो तो बताओ। दुख होता है जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के बड़ा पेट करके बैठते हैं, बड़े अधिकारियों की पोस्ट पे बैठते हैं, लेकिन उस समाज का आदमी उनके पास जाता है तो वो हीन भावना से देखते हैं। लेकिन वो वक्त भी आ गया है कि ऐसे लोगों को भी समाज समय आने पे समाज के बीच में नहीं बैठने देगा और उनके अंतिम संस्कार में 4 लोग भी उनको कंधा देने वाले नहीं मिलेंगे। ये वक्त भी आ रहा है। आज जो समाज की स्थिति बनी हुई है, बिल प्रदेश की डिमांड इसलिए है, बिल प्रदेश नहीं बनने से हमारा आदिवासी समुदाय कुछ राजस्थान में हो गया, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ इधर गुजरात में अंदर, और उसी की वजह से हमारा समुदाय 4 हिस्सों में 4 राज्यों में बटा। उस वजह से हमारी संस्कृति का विनाश होने के कंगार पे चली गई, हमारा इतिहास दबा दिया गया और हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक भूखंड के अंदर जो खनिज है, उन खनिजों को निकाल के 4 राज्यों का राजकोष में जमा किया और आदिवासियों को इसका फायदा आज तक नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है, देश के अंदर कुपोषण का आंकड़ा निकाल के देखें, देश में कुपोषित इलाका अगर आता है, रेड इलाका, तो यही बिल प्रदेश की टेरिटरी जो वर्तमान में 4 राज्यों में बटा हुआ है, उसी इलाके के अंदर भुखमरी है, कुपोषण है, अशिक्षा है। तो उसके जिम्मेदार उस समय तात्कालीन जो लोग राज्यों का पुनर्गठन करते थे, राज्यों का निर्माण करते थे, उन लोगों ने इस समुदाय के साथ अन्याय किया गया है। कई लोग कहते हैं कि नई पार्टियां, नई विचारधारा के लोग इस मांग को कर रहे हैं। हम तो 1913 में जो गोविंद गुरु महाराज ने जो मांग रखी थी, जिनके लिए 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, उसी मांग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। और इस बात को लेके कांग्रेस के भी कई नेताओं ने ये बात रखी है और वर्तमान में टीएडी मंत्री, और देखा है मैंने राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर टीएडी मंत्री वो बनाया जाता है जो किसी के इशारे पे चलता है, उनको पर्ची पकड़ा दी जाती है और उनसे पढ़वा दिया जाता है। ऊपर माल जी खाली रे बिल्कुल आना ऊपर मार जाते कि नहीं बोली। नंदलाल जी मेरा टीएडी मंत्री थे, भाजपा से ही बिलोंग करते थे, उन्होंने खुद ने कहा था बिल प्रदेश बनना चाहिए, तो बाबूलाल जी आप कौन सी खेत ही मिली हो जो आज के रहो नहीं बनना चाहिए। कई नेताओं ने, कांतिलाल जी पुरिया मध्य प्रदेश से, उन्होंने आपकी बात रखी थी, गुजरात के कई नेताओं ने बात रखी है और राहुल गांधी जी खुद यहां बोल के गए हैं कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। तो क्या है, बाबूलाल जी उनसे भी ऊपर चले गए, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं कई बार कहता हूं, आज यहां पर जो आए हैं वो गरीब परिवार से आदमी आया है। इस आंदोलन में, इस कार्य में जो पहुंचा है, गरीब परिवार से, जिसके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, बड़े बड़े
बंगले नहीं है, गाड़ियां नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर आया है क्योंकि इसका जमीन जिंदा है, इसका जमीन जिंदा है। उनके अंदर ये है कि मुझे आत्म स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है, मेरे पूर्वजों का अधूरा सपना पूरा करना है, ये दिमाग में। हमारे भी समाज के बहुत सारे पैसे वाले ऐसे लोग जो पेट भरने की लड़ाई लड़ते हैं, सुख सुविधा अर्जित करने की लड़ाई लड़ते हैं, स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। और ना नेशनल पार्टियों को भी हमसे यही दिक्कत है, हमें यही चाहते हैं, हमारे से यही चाहते हैं कि आप सिर्फ भौतिक सुविधा की बात करो, पेट भरने की बात करो, सरकारी गेहूं की बात करो, आप अधिकार और जल जंगल जमीन की बात मत करो, ये चाहते हैं वो लोग। हम सिर्फ 2 रुपये गेहूं की बात करेंगे, हम रोटी कपड़े मकान की बात करेंगे। अगर यही बात करते हैं तो किसी पार्टी वालों को हमसे दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, उनको दिक्कत हो जाती है। हम धर्म की बात करते हैं, उनको दिक्कत हो जाती है। और धर्म की बात करते ही पूरे आग बबूला हो जाते, पूरा फपड़ जाते हैं ये लोग। फपड़ते नहीं फपड़ते, मदन दिलावर जी फपड़ गए थे, लेकिन आज पता था मानगढ़ की धरती पे आदिवासी समुदाय एकजुट हो रहा है, और उनकी पार्टी का ऊपर से प्रेशर था, और 2 महीनों बाद उनको कहना पड़ा कि मैं खुद आदिवासी हूं, मेरे पापा दादा सीता माता अभ्यारण्य में रहते थे, ये बोल के चले गए। प्रतापगढ़ वाले साथियों, खोजना पड़ेगा उनके बाप दादा सीता माता अभ्यारण्य में कहां रहते थे, क्या वो भी झूठ बोला है कि नहीं बोला, इस पर भी अब जांच कराएंगे हम लोग। इनको छोड़ने वाला नहीं है। उस कौम को छेड़ा तुमने, जिस कौम ने अंग्रेजों से लोहा लिया, मुगलों से लोहा लिया, राजा रजवाड़ा से लोहा लिया, ये बात अलग है। हमारा समुदाय भोला है, सीधा है, हम दयालु है। उसी बात का कई लोगों ने हमारे साथ फायदा उठाया है, लेकिन अब वक्त नहीं रहा, हम चतुर हो गए हैं, सावधान हो गए हैं। अब ये लड़ाई लड़ने वाली हम सिर्फ नेता एमएलए एमपी बनाने तक सीमित रहने वाले नहीं है। जिस तरह गोविंद गुरु महाराज का भक्ति के माध्यम से बिलराज कायम करने का उद्देश्य था, इसी तरह हम भी हमारा एमएलए एमपी बनाने के माध्यम से बिलराज कायम करने का हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा करने वाले हैं। मैं इस कमांडाल में विराजमान सारे साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, हम यहाँ पर आ गए, तालियां बजा दी, हम 1-2 सेल्फियां ले ली, इंस्टाग्राम पे चढ़ा दिया, वहां तक सीमित नहीं रहना है। सबसे पहले हम सबको मजबूत होना है, और मजबूत दिमाग से होना है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं आंख से अंधा है, कानों से बहरा है, इसको हम समझा सकते हैं, लेकिन दिमाग से अंधा है, उसका इलाज नहीं हो सकता है। आंख से अंधा है, कानों से अंधा बेरा है, पैर से विकलांग है, हाथ से विकलांग है, उसको हम रास्ता दिखा सकते हैं, वो बात मान लेगा। लेकिन जो दिमाग से विकलांग है, उसका इलाज नहीं है। तो हमारे आसपास भी ध्यान रखना है, दिमाग से विकलांग कौन है। और देखा है ये राष्ट्रीय पार्टी वाले अधिकतर दिमाग से विकलांग हैं। उनको पर्चियां पकड़ाई जाती है, उनको बुलवाया जाता है, उनको खुद को नहीं पता है हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो दिमाग से विकलांग है। अगर दिमाग से विकलांग नहीं होते तो अपने विवेक से सोचते ये सही है गलत है। बाबूलाल जी आज कह रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि नंदलाल जी मीणा खुद चाहते थे बिल प्रदेश बनना चाहिए, और कई बार उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया गया, क्योंकि वो दिमाग से विकलांग। हम सबको पढ़ाई करनी है, और मैं इस मंच से कहना चाह रहा हूं, केंद्र सरकार से बहुत जल्दी बिल प्रदेश को लेके एक कमेटी गठित करके, इसका एक क्राइटेरिया कितना है, इसके हमारे पूरी कमेटी गठित करके काम कराने की कोशिश रहेगी बहुत जल्दी। और साथ ही आप लोगों को भी हमारे बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि शिक्षा ही वही हथियार है। अब गोलियों से या बंदूकों से या तीर कमान से काम हमारी कल्चर से जुड़ा रहेगा। वो अब लड़ाई कलम से लड़ी जाएगी। हमें पढ़ाई करनी है, खा पी के मजबूत रहना है, और आसपास के जो दिमाग से विकलांग है उनको समझाने की कोशिश करनी है। आज वर्तमान स्थिति बनी हुई है, धर्म की बात को लेकर चिढ़ते हैं हम लोगों से। मुझे लग रहा है संचालक महोदय से रुकने की कोशिश कर रहे हैं।
इन लोगों की पॉलिसी है धर्म के नाम से लड़ाओ, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें धर्म के नाम से नहीं लड़ना है, न धर्म के लिए लड़ना है। हमको जल जंगल जमीन के लिए लड़ना है, धर्म के लिए नहीं लड़ना है। आदिवासियों को आदिवासियों से खत्म करने की नीति अपनाई जा रही है, आदिवासियों को आदिवासियों से खत्म करने की नीति अपनाई जा रही है। और उस नीति में पहला उनका जो उद्देश्य है, पहला उनका हथियार है, वो धर्म है। और उसका उदाहरण हम देख चुके हैं मणिपुर के अंदर। आदिवासी ने आपस में मारा काटा, वो जमीन की लड़ाई कम थी, वो धर्म की लड़ाई ज्यादा थी। आदिवासी भाई लोगों, राजकुमार रोज जी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के नेता क्या प्रयास कर रहे हैं, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना सा ही, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय आदिवासी और आप सबकी जय हिंद।